खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बांदा से, जहां मुख्तार अंसारी के आने को लेकर जेल की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो सके। वहीं बांदा जेल में बंद कैदियों से मिलने आने वालों की भी सघन चेकिंग की जा रही है। जेल के मेन गेट पर भी भारी मात्रा में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। आपको बताते चले कि माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल शिफ्ट करने के लिए सोमवार को पुलिस और जेल प्रशासन की विशेष टीम रवाना हो गई है। 8 अप्रैल तक उसको बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है। यही टीम माफिया मुख्तार अंसारी को वहां से लेकर लौटेगी। टीम में 1 CO, 2 इंस्पेक्टर, 6 दरोगा, 40 हेड कांस्टेबल समेत करीब 100 लोगों की टीम वज्र वाहन समेत 10 गाड़ियों से अलग अलग समय पर निकले हैं। करीब 100 पुलिस अधिकारियों की टीम में एक एम्बुलेंस भी शामिल है। IG के सत्यनारायण ने अपने सामने टीम की पुलिस लाइन से रवाना किया है। वही अगली खबर है अलीगढ़ से, जहां अतरौली थाना क्षेत्र के 3 गांव के लोग आजकल किसी पशु या फिर किसी भूत प्रेत से दहशत में नहीं है, बल्कि गांव की एक शातिर महिला के डर की दहशत से परेशान है। कहा जाता है कि शातिर महिला आसपास के लगभग 3 से 4 गांवों के पुरुषों को झूठे मुकदमे दर्ज कराकर जेल पहुंचाती है। महिला की जेल भिजवाने की इसी दहशत से गांव के सभी लोग डरे हुए हैं। आपको बताते चले कि थाना अतरौली क्षेत्र के गांव काशी महापुर, खुशीपुरा और अन्य गांव के लोग अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और उन्होंने गांव की एक शातिर महिला के झूठ की कहानी अलीगढ़ SSP के सामने रखी और कहा कि पिछले कई वर्षों से एक महिला लगातार गांव के युवाओं को झूठे मुकदमे में फंसा रही है। वही महिला से मुकदमे वापस लेने की बात करो तो बदले में मोटी रकम की मांग करती है। अरे पूरे गांव को परेशान कर रही है, लेडीज को परेशान कर रही है। लड़की अपने माँ के पास रह रही है, 1.5 साल का बच्चा है उनके पास। अब उन्हें फंसा दिया ये 2 नंबर के काम कर के अपने घर में तक परेशान करती है। तो दूसरे नंगरे को डराती है। अब घर से उठ गई, अपने आप जाके स्कूल में गिर गई और दूसरे लड़कों का नाम ले दिया कि इसने उठा लिया, इसने मेरे साथ में बदतमीजी की। वही अब रुक करते हैं गोरखपुर की तरफ, जहां प्रधानी का चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी ने एक अनोखा काम करके चर्चा का विषय बन गया। दरअसल 2 दिनों तक चले नामांकन के बाद अब नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। गोरखपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। ऐसे में जांच के दौरान प्रत्याशियों का होना जरूरी होता है। ऐसे में एक मामला सामने आया जब एक प्रत्याशी अपने विवाह के पूर्व की होने वाली रस्म परीक्षा के कार्यक्रम को छोड़कर नामांकन पत्र जांच स्थल पर सूट बूट पहनकर पहुंच गया। नामांकन पत्र जांच स्थल पर चारों तरफ चहलकदमी थी, तो वहीं बांसबल्ली की बैरिकेडिंग के पास एक किनारे अपने कुछ साथियों के साथ सूट बूट पहने खड़े व्यक्ति से जब पूछा गया कि भाई आप यहाँ सूट बूट पहन के क्यों खड़े हैं, कोई खास वजह, तो प्रत्याशी ने बताया कि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ। आज मेरी परीक्षा का कार्यक्रम था जिसे छोड़कर आया हूँ। आज तो मेरा परीक्षा था और यहाँ सत्यापन के डॉक्यूमेंट इसलिए यहाँ डॉक्यूमेंट का सत्यापन के लिए। सत्यापन हो गया? अभी नहीं हुआ, कल बुला रहे हैं। वही अगली खबर है संभल से, जहां पंचायत चुनाव से पूर्व संभल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 1 महीने के भीतर 200 अपराधियों को जिला बदर किया। वहीं जिला बदर के बाद भी जिले में रह रहे करीब 1 दर्जन अपराधियों को अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगामी चुनाव में शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खलबली मची हुई है। पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए संभल पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 1 महीने में लगभग 200 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। जिला बदर होने के उपरांत भी कुछ ऐसे अपराधी हमारे सामने आए जो अभी भी जिले में रह रहे हैं, जिनका कल रात को 24 घंटे का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 थाना कुड़ फतेहगढ़, 1 धनारी, 4 संभल और 4 बहजोई थाने के अपराधी हैं। इनको ऊपर दोबारा से मुकदमा पंजीकृत करके इनको अभी माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। इस तरह के लगातार पंचायत चुनाव को लेकर हम लोगों की प्रिवेंटिव कार्यवाही जारी रहेगी और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए संभल पुलिस तत्पर रहेगी। वही अब रुक करते हैं चंदौली की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद ठेकाहक चीका गांव निवासी शहीद धर्मदेव का पार्थिव शरीर सोमवार देर रात बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां सलामी के बाद CRPF कैंप दुल्हीपुर लाया गया। मंगलवार को सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ हजारों लोग शहीद की शव यात्रा में शामिल हुए।
इस बीच शहीद के पिता और छोटे भाई, जो कि स्वयं भी सीआरपीएफ के जवान हैं, ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। वहीं ग्रामीण भी परिजनों के इस फैसले के बाद उनके साथ लामबंद होकर खड़े हो गए। परिजनों की मांग थी कि मुख्यमंत्री या रक्षा मंत्री के आने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद धर्मदेव के परिजन इस बात से आहत हैं कि रक्षा मंत्री का गृह जनपद होने के बाद भी सत्ता पक्ष का कोई भी जनप्रतिनिधि या मंत्री गांव नहीं आया है। वहीं शहीद के पिता का कहना है कि चंदौली से 2 कैबिनेट मंत्री हैं, एक केंद्र सरकार में मंत्री हैं तो एक राज्य सरकार में। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गृह जनपद है, लेकिन कोई भी मंत्री श्रद्धांजलि देने गांव नहीं पहुंचा। वहीं जब रक्षा मंत्री से फोन पर परिजनों की बात हुई और रक्षा मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। फोन पर हुई वार्ता पर राजनाथ सिंह ने कहा कि अत्यंत व्यस्तता होने के कारण फिलहाल गांव आना संभव नहीं है, लेकिन वो सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि सीएम या उनके प्रतिनिधि के तौर पर कोई सक्षम मंत्री शहीद की अंतिम यात्रा में जरूर शामिल हो। उससे हमको कोई दुखी नहीं है, हम भी अभी जाने के लिए हम भी तैयार, हम भी उसी में भी जाके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज ये 4 दिन हो गया, हम लोग 4 दिन से जो न्यूज़ आ रहे हैं सबको डिमांड कर रहे हैं कि हमारा एक ही प्रस्ताव है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए और बॉडी को श्रद्धांजलि दिए और वो बात हमारे परिवार में बोले, उसके बाद ही हम यहाँ से डेड बॉडी को ले जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं है। फिर कल राजनाथ सिंह की बात किए थे हमारे पिताजी से, तो वो बोले कि हम तो अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से बात करके उनको भेजेंगे। लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है कि हाँ आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे, तो उनको यहाँ पे आना चाहिए। फिलहाल जनमत न्यूज के खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज। नमस्कार।